जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष विचार में। आज हम लेकर आए हैं तीन मूर्ख सौतन की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसी गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में एक वृद्धा माँ गंगा देवी और उसका इकलौता बेटा रघु था। गंगा देवी एक सख्त लेकिन समझदार महिला थीं, जिन्होंने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला था। रघु बचपन से ही थोड़ा सीधा सादा और भोला था, इसलिए माँ चाहती थी कि उसकी शादी किसी समझदार लड़की से हो जो इस घर को संभाल सके। रघु गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान से ज्यादा आमदनी तो नहीं होती थी, लेकिन घर की गुजर बसर अच्छे से हो जाती थी। गंगा देवी को अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए उन्होंने आसपास रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन आखिरकार गंगा देवी को एक लड़की पसंद आ गई, सीमा। सीमा एक मृदुभाषी, सीधी सादी लड़की थी, जो घर गृहस्थी के कामों में निपुण थी। शादी धूमधाम से हुई और सीमा इस घर की पहली बहू बनकर आ गई। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीमा को लगा कि रघु उसकी पूरी बात नहीं मानता और सास उसकी इच्छाओं के अनुसार घर चलाने नहीं दे रही। कुछ ही महीनों में सीमा और गंगा देवी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। रघु, जो पहले से ही शांत स्वभाव का था, दोनों के झगड़े में फंसा रहने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि माँ सही है या पत्नी। इसी बीच एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने गंगा देवी को सलाह दी कि रघु की दूसरी शादी कर दो, तब घर में संतुलन बना रहेगा। गंगा देवी को यह विचार कुछ अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने रघु की दूसरी शादी तय कर दी। अब घर में दूसरी बहू नीता आ गई। नीता खूबसूरत, चंचल और थोड़ी चालाक भी थी। अब घर में सीमा और नीता के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। दोनों खुद को बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगी। कभी पति को खुश करने की होड़, तो कभी सास के सामने अच्छा बनने का नाटक। घर में रोज कोई न कोई नया नाटक चलता। गंगा देवी ने पूरे गांव में रिश्ते की खोजबीन की और आखिरकार उन्हें अपने बेटे रघु के लिए एक सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की सीमा पसंद आई। सीमा एक सीधे साधे किसान परिवार से थी। उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों में हुई थी और उसे घरेलू कामों में निपुण माना जाता था। गंगा देवी को लगा कि यही बहू उनके घर को संभाल सकती है और रघु के जीवन को संवार सकती है। गांव में धूमधाम से शादी हुई। ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकली और सीमा सजी धजी दुल्हन बनकर रघु के घर आ गई। ससुराल में उसका भव्य स्वागत हुआ। पहली रात ही सीमा ने गंगा देवी और रघु से वादा किया कि वह इस घर को स्वर्ग बना देगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर गंगा देवी खुश हो गईं और उन्होंने उसे बेटी की तरह मान लिया। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। सीमा हर सुबह जल्दी उठती, सास के लिए चाय बनाती, घर के कामों में हाथ बटाती और रघु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। गांव में सभी उसकी तारीफ करने लगे कि गंगा देवी को कितनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदलने लगा। सीमा को लगा कि गंगा देवी हर काम में दखल देती हैं। वह चाहती थी कि घर में उसके हिसाब से फैसले लिए जाएं, लेकिन गंगा देवी के होते हुए यह संभव नहीं था। दूसरी ओर सीमा को यह भी बुरा लगता कि रघु हर बात में अपनी माँ की राय लेता है, लेकिन अपनी पत्नी की राय को महत्व नहीं देता। धीरे धीरे सीमा ने चालाकी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। वह रघु को यह एहसास कराने लगी कि उसकी माँ पुराने जमाने की सोच रखती है और अगर वह हमेशा माँ की बात मानेगा तो उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। सीमा कभी कभी जानबूझकर गंगा देवी से बहस करने लगी। वह कहती, माँ जी, अब जमाना बदल गया है, हमें नए ढंग से जीना चाहिए। लेकिन गंगा देवी अपने नियमों से टस से मस नहीं होती। पहले गंगा देवी ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी, लेकिन अब सीमा हर बात में अपनी राय देने लगी थी। चाहे खाने का मेनू तय करना हो, पैसे खर्च करने हो या मेहमानों का स्वागत करना, वह चाहती थी कि सब कुछ उसके अनुसार चले। अब घर में रोज छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी।
रघु को समझ नहीं आता था कि वह माँ की सुने या पत्नी की। वह अक्सर चुपचाप एक कोने में बैठकर दोनों की बहस को देखता और सोचता, मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। गंगा देवी भी अब परेशान रहने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि जो बहू पहले बहुत संस्कारी दिखती थी, वह असल में बहुत चालाक निकली। गंगा देवी को अब समझ आ गया था कि उनकी पहली बहू सीमा उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी वह दिखती थी। घर के हर मामले में हस्तक्षेप करने वाली सीमा धीरे धीरे सास और पति दोनों पर हावी होती जा रही थी। रघु पहले ही परेशान था और अब गंगा देवी को लगने लगा कि घर का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने सलाह दी, रघु की दूसरी शादी कर दो। जब घर में दो बहुएं होंगी तो वे एक दूसरे पर नजर रखेंगी और किसी को घर पर हावी होने का मौका नहीं मिलेगा। गंगा देवी ने कुछ दिन इस विचार पर सोचा और फिर अपने बेटे की दूसरी शादी तय करने का निर्णय लिया। जब सीमा को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह ज्यादा विरोध नहीं कर सकी क्योंकि गंगा देवी की मर्जी के आगे उसकी एक न चली। कुछ ही दिनों में रघु की दूसरी शादी नीता से हो गई। नीता खूबसूरत थी, चुलबुली थी और अपने फायदे की चीजें जल्दी समझने में माहिर थी। वह आते ही समझ गई कि यह घर एक आम ससुराल नहीं बल्कि एक खेल का मैदान है जहां हर कोई अपनी जगह बनाए रखने के लिए जंग लड़ रहा है। अब सीमा और नीता के बीच एक अनकहा युद्ध छिड़ गया। दोनों ही बहुएं खुद को बेहतर साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगी। सीमा पहले से घर में थी तो उसे लगता था कि रघु सिर्फ उसी का है। नीता ने आते ही अपना हक जताना शुरू कर दिया। जब रघु सीमा के साथ बैठता तो नीता बहाने से वहां पहुंच जाती और प्यार से कहती, अजी जरा यह देखिए ना, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। धीरे धीरे रघु की जिंदगी तनाव भरी होती चली गई। सीमा को लगता था कि वह पहले से घर में थी, इसलिए सास उसे ज्यादा मानती है। नीता ने गंगा देवी को प्रभावित करने के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया, उनकी सेवा करने लगी और धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना ली। गंगा देवी खुश हो गईं और सोचने लगीं कि चलो, पहली बहू से ज्यादा समझदार तो दूसरी निकली। एक दिन सीमा ने रसोई में हलवा बनाया और सोचा कि सासू मां पहले उसे खाएंगी, लेकिन जैसे ही वह परोसने गई, नीता झट से बेसन के लड्डू बना लाई और पहले सास के सामने रख दिए। गंगा देवी ने लड्डू खाते ही तारीफ कर दी, अरे नीता, तू तो बड़ी अच्छी कुक निकली। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह गुस्सा पीकर रह गई। रघु अब पूरी तरह से फंस चुका था। जब वह सीमा के पास बैठता तो नीता उसे ताने मारती। जब वह नीता के पास जाता तो सीमा गुस्सा होकर खाना बनाना छोड़ देती। वह सोचता, काश मैंने शादी ही न की होती। गंगा देवी इस नए ड्रामे से परेशान हो गई। कभी सीमा नीता पर आरोप लगाती तो कभी नीता सीमा को दोष देती। घर का माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो गया था। इसी बीच गंगा देवी के मन में एक और विचार आया, क्यों न तीसरी शादी भी करवा दी जाए। घर में पहले ही सीमा और नीता के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। रघु हर दिन इस खींचतान से परेशान रहने लगा था और गंगा देवी को भी लगने लगा था कि उन्होंने दूसरी शादी करवाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अब घर में शांति की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों बहुएं हर बात पर झगड़ती। रसोई में कौन पहले खाना बनाएगी, कौन सासू मां की सेवा करेगी, कौन पति के पास ज्यादा समय बिताएगी। ये सब अब एक युद्ध में बदल चुका था। गंगा देवी इस सिरदर्द से निजात पाने के लिए एक नया उपाय सोचने लगी। एक दिन गंगा देवी ने गांव के पंडित जी से मिलकर सलाह ली। पंडित जी बोले, अगर घर में दो स्त्रियां हों तो हमेशा विवाद बना रहता है, लेकिन जब तीन हों तो संतुलन बना रहता है। गंगा देवी को यह विचार बहुत पसंद आया। अगर दो बहुएं शांति नहीं बना पा रही हैं तो तीसरी शादी करवाने में क्या बुराई है। गंगा देवी ने तुरंत ही रिश्ते की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में एक नई लड़की सुमन को अपने तीसरे बेटे की बहू बनाने के लिए चुन लिया। रघु की तीसरी शादी भी धूमधाम से हो गई और अब नई नवेली दुल्हन सुमन घर में आ गई। सुमन देखने में भोली लगती थी, लेकिन असल में वह बहुत चतुर और हाजिर जवाब थी। सीमा और नीता को लगा कि शायद यह नई लड़की बहुत मासूम होगी और वे इसे आसानी से दबा लेंगी, लेकिन सुमन का इरादा कुछ और था।
अब शुरू हुआ असली बवाल। तीन बहुओं के बीच घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा गर्म होने लगा। सीमा, मैं पहली पत्नी हूं, मेरा अधिकार सबसे पहले आता है। नीता, लेकिन अब रघु मुझे ज्यादा पसंद करता है। सुमन, मैं नहीं हूं, इसलिए रघु मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। अब रघु की हालत और खराब हो गई। सीमा रोज सुबह उठकर गंगा देवी के पैर दबाती ताकि वे उसे सबसे अच्छी बहू समझें। नीता गंगा देवी की पसंद के पकवान बनाकर उन्हें लुभाने की कोशिश करती। सुमन ने सबसे अलग रास्ता अपनाया। वह गंगा देवी की हर बात में हामी भरने लगी, जिससे सासू मां को लगने लगा कि वही सबसे अच्छी बहू है। एक दिन सीमा ने जल्दी उठकर पूरी छोले बनाए, लेकिन नीता ने आते ही खीर और पराठे बना दिए। सुमन ने दोनों को हराने के लिए गंगा देवी के पसंदीदा आलू के पकौड़े बना दिए और जीत गई। पति रघु और सास गंगा देवी की हालत खराब। अब तो गंगा देवी भी समझ नहीं पा रही थीं कि कौन सी बहू सबसे बेहतर है। रघु तो पूरी तरह से फंस चुका था। जब वह सीमा के पास जाता तो नीता और सुमन जलती थीं। जब वह नीता के पास बैठता तो सीमा और सुमन गुस्से में होती। जब वह सुमन के पास जाता तो दोनों बड़ी बहुएं उसे घूर कर देखती। घर में आई नई मुसीबत, दो चोर। इसी बीच एक रात घर में दो चोर घुस आए। उस समय रघु घर पर नहीं था। गंगा देवी घबरा गईं, लेकिन तीनों बहुएं सतर्क हो गईं। अब सवाल था, क्या वे आपसी झगड़ा भूलकर मिलकर चोरों का सामना करेंगे? गंगा देवी ने सोचा था कि तीसरी शादी से घर में संतुलन बनेगा, लेकिन यहां तो और भी बड़ा बवाल मच गया। अब घर में तीन बहुएं थीं जो एक दूसरे को हराने में लगी थीं। एक सास थीं जो समझ नहीं पा रही थीं कि किसका पक्ष लें, और एक बेचारा पति जो इस झंझट से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। अब घर में हर छोटी बड़ी बात पर मुकाबला होने लगा। सीमा ने तय कर लिया कि वह सबसे पहले उठेगी, ताकि सासू मां को लगे कि वही सबसे अच्छी बहू है। नीता को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उसने 1 घंटे पहले का अलार्म सेट कर लिया। लेकिन सुमन भी कम नहीं थी। उसने तो रात भर जागकर गंगा देवी के पैर दबाने शुरू कर दिए। गंगा देवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें से किसे सबसे अच्छी बहू माना जाए। सीमा ने सोचा कि सासू मां को खुश करने के लिए वह हलवा बनाएगी। नीता ने तुरंत ही गाजर का हलवा बनाकर बाजी मारने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने खीर बना दी और गंगा देवी ने खुश होकर उसे सबसे अच्छी बहू घोषित कर दिया। अब सीमा और नीता को जलन होने लगी। वे आपस में लड़ने लगीं और किचन का पूरा सामान गिरा दिया। पूरा घर इस लड़ाई से गूंज उठा। बेचारा रघु सिर पकड़कर बैठ गया। रघु के लिए तो यह सबसे बड़ा सिरदर्द था। जब वह सीमा के पास बैठता तो नीता और सुमन गुस्सा हो जाती। जब वह नीता के पास जाता तो सीमा और सुमन ताने मारती। जब वह सुमन के पास जाता तो दोनों बड़ी बहुएं उसे घूरने लगतीं। बेचारे रघु को समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहां। गंगा देवी ने अपने बेटे की हालत देखी और सोचा, अब तो इसका इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि इलाज की जरूरत रघु को नहीं, बल्कि पूरे घर को थी। गंगा देवी को लगा था कि बहुएं उनकी सेवा करेंगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था। सीमा कहती, सासू मां, आप मेरी तरफ हैं ना? नीता बोलती, नहीं नहीं सासू मां, मैं ही आपकी सच्ची बहू हूं। सुमन चुपचाप सबकी बातें सुनती और आखिर में ऐसा काम कर जाती कि गंगा देवी उसी की तरफ हो जाती। गंगा देवी का सिर चकराने लगा। उन्होंने सोचा, ये बहुएं घर संभालेंगी या घर को अखाड़ा बना देंगी। अब तक घर की शांति पूरी तरह भंग हो चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब घर में चोर घुस आए। घर में हर दिन बहुओं की आपसी लड़ाई से हंगामा मचा रहता था, लेकिन इस रात कुछ अलग होने वाला था। रात का समय था। रघु किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। घर में सिर्फ गंगा देवी और तीनों बहुएं थीं। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों लोग अपने अपने कमरे में सो रही थीं। रात के अंधेरे में दो साये दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे। दोनों चोर पहले आंगन में रुके और इधर उधर देखने लगे। एक ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, लगता है यह घर अमीर है, अंदर कुछ बढ़िया माल मिलेगा। दूसरे चोर ने सिर हिलाया और दोनों चुपचाप अंदर बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस घर में वे चोरी करने आए थे, वहां 3 चालाक और झगड़ालू बहुएं थीं, जो किसी से हार मानने वाली नहीं थीं। गंगा देवी की नींद हल्की थी। जैसे ही उन्होंने आंगन में हलचल सुनी,
उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि दो लोग दबे पांव अंदर आ रहे हैं। वे तुरंत समझ गईं कि घर में चोर घुस आए हैं। गंगा देवी को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं डर गई तो ये पूरा घर लूट लेंगे। कुछ करना पड़ेगा। गंगा देवी ने चुपचाप अपनी बहुओं को जगाया। पहले उन्होंने सीमा को उठाया, फिर नीता को, आखिर में सुमन को भी जगा दिया। तीनों बहुएं पहले तो डर गईं, लेकिन जब गंगा देवी ने समझाया कि अगर हम मिलकर लड़े तो चोरों को भागने पर मजबूर कर देंगे लोग, तो तीनों बहुएं तैयार हो गईं। अब सवाल था, आखिर वे करेंगी क्या? गंगा देवी और उनकी तीनों बहुओं ने जल्दी जल्दी कुछ चीजें इकट्ठा कर लीं। बेलन सीमा ने हथियार के तौर पर उठा लिया। झाड़ू नीता ने उसे पकड़ लिया। मिर्ची पाउडर सुमन ने चोरों की आंखों में डालने के लिए तैयार रखा। बर्तन गंगा देवी ने बड़ी कड़ाही उठा ली। अब चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और जैसे ही चोर अंदर आए, गंगा देवी ने सबसे पहले जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, चोर चोर। सीमा ने अपने बेलन से पहले चोर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। नीता ने झाड़ू से दूसरे चोर को मारना शुरू कर दिया। सुमन ने चुपके से मिर्ची पाउडर चोरों की आंखों में डाल दिया। चोर दर्द से चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, ये औरतें तो बहुत खतरनाक हैं। गंगा देवी ने बड़ी कड़ाही से एक चोर के सिर पर ऐसा मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। चोरों को समझ आ गया कि वे गलत घर में घुस गए हैं। वे जैसे तैसे उठे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक पड़ोसी जाग चुके थे और गांव के लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुबह गांव भर में यही चर्चा थी कि गंगा देवी और उनकी बहुओं ने चोरों को कैसे सबक सिखाया। सभी गांव वालों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। रघु जब लौटा तो उसे यह सुनकर गर्व महसूस हुआ कि उसकी तीनों पत्नियां इतनी समझदार और बहादुर थीं। चोरों को पकड़वाने के बाद पूरा घर जैसे एक नई रोशनी से भर गया था। तीनों बहुओं ने मिलकर अपनी सास और घर की रक्षा की थी, जिससे वे न केवल गांव भर में मशहूर हो गईं, बल्कि उनका आपसी रिश्ता भी मजबूत हो गया। लेकिन असली सवाल यह था, इस कहानी में असली जीत किसकी हुई? सुबह होते ही पूरा गांव गंगा देवी के घर पर उमड़ पड़ा। सभी ने गंगा देवी और उनकी तीनों बहुओं की बहादुरी की तारीफ की। गांव के प्रधान ने कहा, हमने सुना था कि यह घर रोज झगड़ों से भरा रहता था, लेकिन आज जो हुआ वह साबित करता है कि जब परिवार एकजुट होता है तो कुछ भी असंभव नहीं। औरतों ने तीनों बहुओं को बधाई दी तो वहीं मर्दों ने गंगा देवी की सूझबूझ की तारीफ की। जब रघु वापस लौटा और उसे पूरी घटना पता चली तो वह पहले तो चौंका, लेकिन फिर गर्व से भर गया। उसने गंगा देवी से कहा, माँ, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी तीनों पत्नियां केवल लड़ने में माहिर हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वे इस परिवार की असली ताकत हैं। फिर वह तीनों बहुओं की तरफ मुड़ा और बोला, अगर तुमने इतनी अक्ल पहले लगा ली होती तो मेरा जीवन कब का सुखी हो गया होता। तीनों बहुएं हंस पड़ीं। वे अब समझ चुकी थीं कि आपसी जलन और लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। गंगा देवी ने इस मौके पर अपनी बहुओं को समझाया, आज तुमने एकता की ताकत देखी। अगर तुम ऐसे ही मिलकर रहोगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, वरना छोटे छोटे झगड़े ही इस घर को तबाह कर देंगे। तीनों बहुओं ने सिर झुका लिया। सीमा ने कहा, माँ, अब से हम झगड़े नहीं करेंगी, बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगी। नीता ने भी हामी भरी। अब यह घर एक परिवार की तरह चलेगा, न कि किसी युद्ध के मैदान की तरह। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, और अब से हम अपने पति को भी परेशान नहीं करेंगी। गंगा देवी ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया कि अंत में उनके परिवार में शांति आ गई थी। कुछ हफ्तों बाद रघु के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हर दिन लड़ाई झगड़े होते थे, वहीं अब हंसी खुशी का माहौल था। तीनों बहुएं अब समझदार हो गई थीं और गंगा देवी के साथ मिलकर घर को अच्छे से चलाने लगी थीं। गंगा देवी ने तीनों बहुओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। सीमा घर की साफ सफाई और पूजा पाठ की जिम्मेदारी, नीता रसोई और खाने पीने की देखभाल, सुमन घर के खर्च और बाजार के सामान का ध्यान रखना। तीनों बहुएं खुशी खुशी अपना काम करने लगीं, लेकिन उनकी शरारतें और मजाक अभी भी जारी थी।
रघु को लगा था कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसकी तीनों पत्नियां एकजुट होकर उसे परेशान करने के नए तरीके निकालने लगीं। कभी सीमा कहती, अजी आज मंदिर चलिए, और जैसे ही रघु तैयार होता, नीता बोलती, अरे नहीं, आज बाजार चलना है। सुमन हंसकर कहती, अब बेचारे को आधा आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। गंगा देवी ने यह सब देखा और समझ गई कि तीनों बहुएं अब भी मस्ती से बाज नहीं आ रहीं। एक दिन उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुझे भी सीख लेनी होगी। इन तीनों से जीतना है तो थोड़ा अक्ल से काम लेना पड़ेगा। रघु ने पूछा, कैसे मां? गंगा देवी मुस्कुराईं और कहा, तुझे भी इनकी तरह चालाक बनना पड़ेगा। अब रघु भी चालाकी से काम लेने लगा। जब कोई बहू उसे काम के लिए बुलाती तो वह कहता, अरे मां ने पहले से ही कोई और काम दे रखा है। जब तीनों बहुएं झूठ पकड़ने आईं तो गंगा देवी उनका साथ देती। हाँ हाँ, मैंने इसे बहुत जरूरी काम दिया है। अब तीनों बहुएं सोच में पड़ जाती कि आखिर रघु इतना समझदार कब से हो गया। समय के साथ रघु का घर और भी खुशनुमा हो गया था। तीनों बहुएं और गंगा देवी अब पूरी तरह से एक परिवार के रूप में चलने लगे थे। एक दिन गांव के प्रधान ने गंगा देवी को एक सम्मान समारोह में बुलाया। यह एक बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि पूरे गांव में गंगा देवी और उनकी बहुओं की अच्छाइयों के चर्चे हो रहे थे। गंगा देवी को सम्मान मिलना था, लेकिन इससे पहले कुछ और घटनाएं घटने वाली थीं। प्रधान के घर में एक बहुत बड़ा समागम था, जिसमें सभी गांव वाले और आसपास के लोग आमंत्रित थे। रघु और उसकी तीनों बहुएं भी इस समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक नई चुनौती सामने आई। वहां मौजूद एक महिला, जो प्रधान की रिश्तेदार थी, ने गंगा देवी और उसकी बहुओं पर तंज कसते हुए कहा, तुम तीनों की शादी में इतनी अजीब बातें होती थीं, और अब देखो तुम सब एक साथ कितनी अच्छी तरह रह रही हो। ये सुनकर तीनों बहुएं चौंकी, लेकिन गंगा देवी मुस्कुराते हुए बोली, आपने सही सुना, हमारी जिंदगी में भी बदलाव आया है। अब हम एक परिवार की तरह रहते हैं, और यही असली बदलाव है। गंगा देवी ने उस महिला को समझाया कि एक परिवार का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा, अगर एक परिवार में प्यार और समझ होती है तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर वह महिला चुप हो गई और कुछ नहीं बोल पाई। रघु और उसकी बहुएं भी गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब अपने पुराने दिनों को पीछे छोड़ दिया था। समारोह के बाद गांव वालों ने गंगा देवी और उनके परिवार को आदर्श के रूप में मान लिया। गांव में अब कोई भी किसी दूसरे के मामलों में दखल नहीं देता था, क्योंकि सबको यह समझ में आ गया था कि परिवार का प्यार और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। रघु और उसकी बहुएं भी अब गांव में एक आदर्श परिवार के रूप में माने जाते थे। समय बीतता गया और रघु का घर एक आदर्श परिवार के रूप में स्थापित हो गया था। जहां पहले तीन बहुएं आपस में लड़ती रहती थीं, अब उनके रिश्ते में प्यार और समझ बनी हुई थी। गंगा देवी के नेतृत्व में घर की धारा अब एक नई दिशा में बह रही थी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक नया मोड़ आता है, वैसे ही रघु के परिवार के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। एक दिन गांव में एक नया शख्स आया, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक धनी व्यापारी था और उसने गांव के विकास के लिए कई बड़े योजनाओं का प्रस्ताव दिया था। लेकिन विक्रम का एक गहरा राज था। उसने सोचा था कि गंगा देवी और उनके परिवार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विक्रम ने गंगा देवी से संपर्क किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे गंगा देवी का समर्थन चाहिए था। विक्रम ने कहा, गंगा देवी, आपके परिवार का नाम अब पूरे गांव में आदर्श बन चुका है। मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ आकर गांव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। गंगा देवी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह समझ चुकी थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने विक्रम से कहा, हम अपना परिवार पहले देखते हैं। हमें किसी की मदद से नहीं, अपने आप पर विश्वास करने से ही सफलता मिलती है। विक्रम की बातों से गंगा देवी को यह एहसास हुआ कि उसका असली मकसद केवल उसकी मदद करना नहीं, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में करना था। यह जानते हुए भी कि विक्रम काफी प्रभावशाली था, गंगा देवी ने यह निर्णय लिया कि वह उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का खतरा नहीं बनने देंगे।
तीनों बहुएं अब पूरी तरह से गंगा देवी के साथ थीं। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे विक्रम को अपनी चालाकियों का पता नहीं चलने देंगे। सीमा, जो हमेशा से घर की रसोई की देखभाल करती थी, अब ध्यान देने लगी कि विक्रम के हर कदम पर नजर रखी जाए। नीता, जो अब घर की मुख्य देखभाल करने लगी थी, विक्रम से मिलने के बहाने बाहर जाती और उसके इरादों को समझने की कोशिश करती। सुमन, जो पहले से ही तेज तर्रार थी, उसने विक्रम के व्यापार में गड़बड़ी ढूंढने की योजना बनाई। गंगा देवी ने अपनी बहुओं को एकजुट किया और कहा, हमें विक्रम से किसी भी तरह के समझौते से बचना होगा। परिवार की सुरक्षा पहले है, बाकी सब बाद में। कुछ दिनों बाद सुमन ने विक्रम के व्यापार में धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। उसने पता लगाया कि विक्रम ने कुछ गांव वालों को गुमराह किया था और उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। अब गंगा देवी और उसकी बहुएं तय कर चुकी थीं कि वे विक्रम की असलियत सबके सामने लाएंगी। एक रात जब विक्रम गांव के प्रधान से मिलने आया, तो गंगा देवी ने उसकी पूरी चालाकी उजागर कर दी। उसने प्रधान से कहा, यह आदमी सिर्फ हमारी मदद नहीं, हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। मैं आपको सबूत दे सकती हूं। प्रधान ने गंगा देवी की बातों पर विश्वास किया और विक्रम का पर्दाफाश कर दिया। विक्रम को गांव से बाहर निकाल दिया गया और गंगा देवी ने उसे यह संदेश दिया कि कोई भी धोखाधड़ी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। गंगा देवी और उसके परिवार ने विक्रम की चालाकी का पर्दाफाश किया और अपने परिवार की एकता की शक्ति को साबित किया। इस घटना के बाद गांव में सबका नजरिया बदल गया और रघु का परिवार अब एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गया था। लेकिन हर कहानी में एक नई शुरुआत और एक नई चुनौती होती है, और यह कहानी भी इससे अलग नहीं थी। समय बीतते बीतते गांव में एक नया मुसीबत खड़ा होने वाली थी। इस बार मुसीबत एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक अजीब घटनाक्रम से आई थी। गंगा देवी और रघु के परिवार को लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक दिन गांव में अचानक एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे और गंगा देवी को यह चिंता होने लगी कि कहीं यह बीमारी उनके परिवार तक न पहुंच जाए। उसने तुरंत अपने परिवार को समझाया और कहा, हमें इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानना होगा और हर संभव उपाय करने होंगे। तीनों बहुएं फिर से एकजुट हो गईं। सीमा ने घर के अंदर सफाई की जिम्मेदारी ली। नीता ने गांव के डॉक्टर से मिलकर इलाज के बारे में जानकारी ली और सुमन ने गांव में जागरूकता फैलानी शुरू की। गंगा देवी ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि पुराने समय में जब ऐसे संक्रामक रोग फैलते थे तो लोग हवन और पूजा का आयोजन करते थे ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। गंगा देवी ने यह सुझाव दिया कि वे भी यही तरीका अपनाएं और पूरे गांव में पूजा का आयोजन करें। पूजा के दौरान गंगा देवी ने सभी गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे तो कोई भी बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद गंगा देवी ने हर घर में साफ सफाई और स्वच्छता की आदत डालने की शुरुआत की। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी की स्थिति बेहतर होने लगी, लोग स्वस्थ होने लगे और गंगा देवी का विश्वास सही साबित हुआ। अब पूरा गांव गंगा देवी और उनके परिवार की तारीफ कर रहा था। सभी यह मानते थे कि जब परिवार एकजुट होकर काम करता है तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। गंगा देवी और उसके परिवार ने विक्रम की चालाकियों का पर्दाफाश करने के बाद न केवल अपनी पारिवारिक एकता को मजबूती दी, बल्कि गांव के लोगों के बीच एक नई उम्मीद भी जगा दी। अब रघु और उसकी बहुएं केवल घर के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में आदर्श बन गए थे। उनकी एकजुटता और परिश्रम ने यह साबित कर दिया कि कोई भी समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, जब परिवार मिलकर उसका सामना करता है तो उसे हल किया जा सकता है। लेकिन जैसे हर कहानी में एक नया मोड़ आता है, वैसे ही गंगा देवी और उनके परिवार के जीवन में भी एक नई चुनौती आने वाली थी। गांव में अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने गांव के विकास के लिए एक बड़ा प्रस्ताव भेजा था, जिसमें गांव को एक बड़े शहर जैसा बनाने की योजना थी। इस योजना में नए उद्योगों का निर्माण, सड़कें, पार्क और स्कूल शामिल थे।
हालांकि यह विकास की दिशा में एक अच्छा कदम था, लेकिन इससे कुछ लोग नाराज भी थे। गंगा देवी और रघु के परिवार को यह समझ में आ गया कि इस बदलाव के साथ कई मुश्किलें भी आ सकती हैं। विकास के साथ साथ कुछ पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का खतरा भी हो सकता था। गंगा देवी ने अपने परिवार को यह समझाया कि विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए। सीमा, नीता और सुमन ने मिलकर यह तय किया कि वे इस विकास के दौरान अपनी जड़ों और परंपराओं को बनाए रखेंगे और साथ ही गांव के बदलाव में भी योगदान देंगे। सीमा ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर उनके अनुभवों और परंपराओं को एकत्र किया और यह सुनिश्चित किया कि गांव की संस्कृति और पहचान कायम रहे। नीता ने नए स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में मदद करने की योजना बनाई ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें और लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सुमन ने युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया कि वे गांव के विकास में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बन सके। गंगा देवी ने कहा, विकास के साथ हमें अपनी पहचान और संस्कृति को संजो कर रखना होगा। अगर हम अपने अतीत को भूल गए तो हम अपने भविष्य से दूर हो सकते हैं। गंगा देवी और रघु के परिवार ने यह साबित कर दिया कि विकास और परंपरा दोनों एक साथ चल सकते हैं, बशर्ते हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से समझें। उनका परिवार अब गांव में एक मिसाल बन चुका था कि अगर परिवार एकजुट होकर काम करता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए भी गंगा देवी और उसके परिवार ने यह सिखाया कि हर बदलाव के साथ हमें अपनी जड़ों को संजोए रखना चाहिए। समय के साथ गंगा देवी और रघु के परिवार के रिश्तों में भी एक नया बदलाव आया। पहले जहां तीनों बहुएं अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थीं, अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगी थीं। अब वे सिर्फ सास बहू के रिश्ते नहीं, बल्कि दोस्ती और सहयोग की मिसाल भी बन चुकी थीं। गंगा देवी का विश्वास था कि परिवार में एकजुटता और प्यार से ही कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। रघु के साथ मिलकर उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को यह सिखाया जाए कि वे अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार हों, ताकि एक दिन वे भी इसी तरह अपने परिवार और समाज को एकजुट और खुशहाल बना सकें। गंगा देवी के परिवार की यात्रा इस बात का उदाहरण थी कि अगर एक परिवार एकजुट होकर काम करता है तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। भले ही शुरू में तीन बहुएं एक दूसरे से लड़ती थीं, लेकिन आज वे सब एक साथ मिलकर न केवल अपने परिवार की बल्कि पूरे गांव की दिशा तय कर रही थीं। अगर हम एकजुट होते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। गंगा देवी और उसके परिवार की यात्रा केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतीक है। इस कहानी से हमें कई ज्ञानवर्धक पाठ मिलते हैं, जो न केवल परिवारों के लिए बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परिवार की एकता में अपार शक्ति होती है। चाहे कितनी भी समस्याएं सामने आएं, अगर परिवार के सदस्य मिलकर काम करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। एकता से हर मुश्किल का हल संभव है। गंगा देवी की तरह हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। गंगा देवी ने अपनी बहुओं को सही मार्गदर्शन दिया और वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हुए। धैर्य और समझ से कोई भी स्थिति बेहतर हो सकती है। हम आज जिस तेजी से बदलते हुए समाज में जी रहे हैं, उसमें यह जरूरी है कि हम परंपराओं और संस्कृति को संजोए रखें, साथ ही साथ समय के साथ बदलाव भी अपनाएं। गंगा देवी ने यह दिखाया कि विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए। गंगा देवी और उनके परिवार ने कभी हार नहीं मानी, चाहे वे विक्रम की चालाकी हो, बीमारी का संकट हो या फिर विकास की चुनौतियां। हर बार उन्होंने सकारात्मक सोच और मेहनत से परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया। यह दिखाता है कि मेहनत और सकारात्मक सोच से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और समाज तथा परिवार के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें न केवल व्यक्तिगत खुशी मिलती है, बल्कि समाज भी बेहतर बनता है।
गंगा देवी के परिवार ने यह सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में काम करके हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत में तीनों बहुएं आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने का रास्ता अपनाया। इस प्रक्रिया से उनके रिश्ते और भी मजबूत हो गए। यह बताता है कि किसी भी रिश्ते में ईगो और स्वार्थ से बाहर निकलकर अगर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। गंगा देवी और उसके परिवार की कहानी यह सिखाती है कि हर जीवन में संघर्ष और समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने परिवार, समाज और आत्मा की ताकत को पहचानें, तो हम उन समस्याओं का सामना न केवल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़ने में भी सक्षम हो सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी जड़ों को नहीं भूलते और अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। आइए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इसे अपने परिवार और समाज में फैलाने का प्रयास करें, ताकि हम भी अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकें।